Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing good and yes, welcome back to the platform of Unacademy. मेरा नाम है दीपिका राठी और Unacademy पे मैं पढ़ाती हूँ ऑडिट का सब्जेक्ट फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपका बहुत 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 बड़ा स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसे डिस्कशंस करने वाली हूं जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा आपको है। जो भी बच्चे इस बार मई 2022 के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज से आप अपनी पढ़ाई को सिस्टमैटिकली प्लान करते हो, अगर आज से आप प्लान्ड मैनर में आगे चलते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता एग्जाम्स में पास होने के लिए। बट यस, कुछ चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी प्रिपरेशन करें, और वो चीजें क्या है ये मैं आज के सेशन में बात करूंगी। आज का सेशन एक स्ट्रैटेजी सेशन है कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज करें। देखो, पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, जो सीए कर रहा है सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे पढ़ाई बस ब्लाइंडली करते जा रहे हैं। आप कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हो, आप टाइम टेबल्स नहीं बनाते हो, आपको नहीं पता है कि कैसे आगे जाना है। तो बेसिकली इन्हीं चीजों पे आज मैं डिस्कशन करने वाली हूं। इस स्ट्रैटेजी सेशन में आपको बहुत मदद मिलेगी, तो ध्यान से पूरे सेशन को अच्छे से सुनना, नोट डाउन एवरीथिंग, एंड जो भी मैं आज बोलूंगी वो आपके लिए बहुत 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 रेलेवेंट है। सो इफ यू वांट टू रियली 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 पास इन द फर्स्ट गो, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बताने वाली हूं। राइट, देखो, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली मेरे कोई ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स सीए नहीं है। बट ये कमी मैं आप लोगों तक नहीं आने देना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता था, यार काश कोई मुझे गाइड करने वाला होता तो कितना बेटर हो जाता। तो आज इसीलिए मैं यहां पे हूं आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने की मैं नहीं चाहती हूं कि वो मिस्टेक्स आप करें। चलिए आज की सेशन को शुरुआत करेंगे, पर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, अनअकैडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक के कुछ एक्स्ट्रा फायदे होते हैं, जैसे आपको पता है आपको प्रिंटेड बुक्स दिए जाते हैं, आपको पर्सनली गाइड किया जाता है, आपके पूरे के पूरे स्टडीज को प्लान करवाया जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के। वैसे ही अनअकैडमी पे भी आप या तो प्लस का सब्सक्रिप्शन या आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के जो प्लान्स है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अनअकैडमी पे 24, 12, 6 या 3 मंथ्स तक के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। राइट नाउ इज द करेक्ट टाइम टू टेक दी सब्सक्रिप्शन। व्हाई? क्योंकि आपको अगर अपनी स्टडीज को सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो भाई आज से आप अपने क्लासेस को लेना स्टार्ट करें, ताकि क्लासेस टाइम पे खत्म हो, ताकि सिस्टमैटिक मैनर में आप अपनी स्टडीज को कर सकें। राइट, और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के समय आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज सीए दीपिका। इस कोड को यूज करने से आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे बहुत सारे डिस्काउंट्स। राइट, तो आप अनअकैडमी पे इस कोड को यूज करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले अनअकैडमी पे डिस्काउंट्स। चलिए बच्चों, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डिग into the strategies. Best strategies to crack your May 2022 exams. What is the strategy? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। सबसे पहली चीज, when should your first reading get over? देखो, आपके एग्जाम्स कब है? मई 2022 में आपके एग्जाम्स है, मई में आपके एग्जाम्स है। तो आपकी बहुत सारे बच्चों को तो नहीं पता होता कि मैम हमारी पहली रीडिंग हम कब तक खत्म करें। तो बच्चों, आपकी पहली रीडिंग कम से कम, आपकी पहली रीडिंग अगर आपके एग्जाम्स मई 2022 में है तो आपकी पहली रीडिंग फरवरी में आपका खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास मार्च रहे, अप्रैल का महीना रहे सेल्फ स्टडी के लिए। फर्स्ट रीडिंग इन द सेंस, अगर आप क्लासेस ले रहे हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले रहे हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्लासेस ना भी ले रहे हो। तो क्लासेस अगर आप लेते हो तो आपकी फर्स्ट रीडिंग क्लास के साथ हो जाती है। तो अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपकी क्लासेस एटलीस्ट फरवरी में खत्म हो जानी चाहिए, ताकि मार्च और अप्रैल 2 महीने सफिशिएंटली आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिले। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो तो भी मेक श्योर कि फेब तक एटलीस्ट एक बार आपके सब्जेक्ट्स होके रखें, ताकि उसके बाद आप मोर प्रैक्टिस कर सकें। करेक्ट? ऑलराइट, तो योर फर्स्ट रीडिंग, एवरीबडी शुड मार्क दीज थिंग्स, क्योंकि बच्चों लास्ट मिनट तक बच्चे क्लास ही लेते रहते हैं। तो अगर आप लास्ट मिनट तक क्लास ही लेते रहोगे तो फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? आरटीपी, एमटीपी सबकी प्रैक्टिस कब करोगे? तो आपको क्लासेस अच्छे से प्लान करनी है। तभी मैं बोलती हूं कि अभी क्लासेस लिया, जहां से भी आपको क्लासेस लेनी है, पर अभी टाइम पे क्लासेस लो, ताकि आप सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ सको। राइट, उसके बाद में हाउ टू डू योर फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बस एक बार पढ़ के सारी चीजों को छोड़ दिया।
ठीक है, बस फॉर द सेक ऑफ रीड आप रीड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग रीडिंग जो होती है ना, वो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग आपको इस तरीके से करनी है, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में आना चाहिए। हो सकता है पहली रीडिंग में आपको पॉइंट्स याद ना हो, जैसे थ्योरी अगर पढ़ रहे हो तो थ्योरी के हो सकता है आपको पॉइंट्स याद ना रहे, पर हर पॉइंट का मतलब जरूर समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो, अब सीए के एग्जाम्स हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्स तो है नहीं, बीकॉम एग्जाम्स तो है नहीं कि बस आपने रट्टा मारा और लिख कर आ गए, नहीं, कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ओनली देन यू कैन स्कोर इन सीए इंटर। मतलब सीए के चाहे कोई भी लेवल्स हो, आप इंटर में आ गए हैं, आप फाइनल में जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते हो। थ्योरी, अगर आप थ्योरी भी देखें ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, आप थ्योरी लिख ही नहीं पाओगे। देखो, आपको लिखना पड़ता है, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप आंसर्स को ड्राफ्ट ही नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप अपनी पहली रीडिंग करें, इस तरीके से करें कि आप बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों का इस पे सवाल रहता है, मैम कितने घंटे पढ़ाई करनी है भाई, मैम कितना घंटा हम पढ़ें। देखो बच्चों, आप अपने आवर्स को किसी दूसरे बच्चे के आवर्स से कंपेयर मत करना, मतलब कभी भी मत करना। मतलब ऐसा कोई है, हो सकता है आप और आपके फ्रेंड सीए कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार वो 7 आवर्स पढ़ रहा है या 10 आवर्स पढ़ रहा है, तो आप अपने आवर्स को अब दूसरों के आवर्स के साथ कंपीट या कंपेयर मत करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आपको 1 घंटे लगते हैं, हो सकता है उनको 2 आवर्स लगते हो, राइट, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता हो। तो बेसिकली आपको डेली टारगेट्स सेट करने हैं। आपका अभी से टारगेट सेट हो जाना चाहिए कि मुझे दिसंबर में क्या कंप्लीट करना है, मुझे जनवरी में क्या कंप्लीट करना है, फेब तक मेरा क्या क्या कंप्लीट होगा, हर महीने मुझे क्या कंप्लीट करना है। पहले तो एक ओवरऑल आपका प्लान बना हुआ होना चाहिए, फिर आपका एटलीस्ट 15 डेज का आगे का प्लान बना हुआ होना चाहिए कि डे वाइज आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। तो अगर एक दिन में आपने कुछ टारगेट सेट किए हैं, अगर उन टारगेट्स को अचीव करने में आपको 6 आवर्स लग रहे हैं तो 6 आवर्स पढ़ो, पर अगर उस टारगेट को अचीव करने में आपको 8 से 9 घंटे लग रहे हैं तो फिर 8 से 9 घंटे पढ़ो। तो बेसिकली आप इस तरीके से पढ़ो कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सको। बच्चों, आवर्स मैटर नहीं करते कि आपको 10 घंटे ही पढ़ने पड़ेंगे। अरे 5 घंटे में काम हो रहा है तो फिर 5 ही घंटे पढ़ो ना, पर इस तरीके से पढ़ो कि आपके टारगेट्स अचीव हो उस दिन के। जितना भी आपने सोचा है कि मुझे आज इतना करना है, वो होना चाहिए, फिर वो चाहे 5 घंटे में हो, चाहे फिर वो 8 घंटे में हो, ठीक है। और अपने आवर्स को किसी के आवर्स के साथ कंपेयर मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, अरे ऑल इंडिया रैंकर तो इतना पढ़ता है, अरे उस बच्चे ने तो इतना पढ़ा। आप कभी भी कंपेयर मत करना, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, राइट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी, आई होप दैट इज क्लियर इन योर हेड, राइट। उसके बाद है, बहुत सारे बच्चों को ये एक सवाल रहता है, हाउ टू प्रिपेयर द टाइम टेबल। मैम टाइम टेबल को कैसे बनाएं भाई? तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको डिवाइड कर देनी है सारी चीजें कि मुझे दिसंबर में इतना कंप्लीट करना है, मुझे जैन में इतना कंप्लीट करना है, फेब में इतना कंप्लीट करना है। तो आप सारी चीजों को क्या करें, पहले से डिसाइड करें, एक पेपर पेन लेकर बैठो, अपना चार्ट बना के रखो कि मुझे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इतना करना है, और आपके एटलीस्ट 15 दिन का टाइम टेबल आप बनाकर चलेंगे, राइट। तो टाइम टेबल अगर आप अभी से बनाओगे, देखो बहुत सारे बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता कि टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, जो बच्चा टाइम टेबल नहीं बनाता ना, वो लास्ट मोमेंट पे जाके पैनिक करता है, क्योंकि चीजें रह जाती है इतनी सारी, और आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आपको पता ही नहीं है कि क्या रह गया, क्या कंप्लीट करना है। आज से टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। मार्क माई वर्ड्स, अगर अब से अभी तक नहीं बना रहे थे तो एक कॉपी पेन लो और अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं तो प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं होगी। ओके, सो प्लीज मेक योर टाइम टेबल्स। एंड कुछ की पॉइंट्स मैं आपको भी हाईलाइट करने वाली हूं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं मई 2022 एग्जाम्स के लिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर इन छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो क्या की पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं? रिविजन्स फ्रीक्वेंटली करते रहना। मतलब अगर आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है दिन में, तो उसे सोने के समय रिवाइज करके सो। हर 3-4 दिन में उसे रिवाइज करो। मैम ऐसे तो रिविजन में बहुत टाइम लग जाएगा। रिवीजन का टाइम कम होता जाता है। मान लो आज अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, आज पढ़ने में अगर 2 आवर्स लगे हैं, तो जब आप आगे 2 दिन बाद रिवाइज करोगे, आपको वो चैप्टर 1 आवर में रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद वो रिवीजन में फिर 30 मिनट्स लेगा, फिर 15-15 मिनट में भी आप उसे रिवाइज कर पाओगे, राइट। तो रिविजन्स फ्रीक्वेंटली करते रहना। रिविजन इज द की टू सक्सेस इन सीए एग्जाम्स। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे ना, तो ट्रस्ट मी,
क्लियर हो ही नहीं सकता। ऐसे बच्चे जो रिवाइज नहीं करते हैं उनके लिए क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एट द एंड इतना वास्ट सिलेबस है। तो हमारा ह्यूमन माइंड इतनी चीजों को एक साथ तो याद नहीं रख सकता, उसको आपको ब्रशअप करना पड़ेगा टाइम टाइम पे। तो रिविजन्स आर वेरी 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अभी आपके पास सेकंड पॉइंट है, अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप साथ साथ में आरटीपीज करते हुए जाया करो। जैसे एक चैप्टर खत्म किया तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट के उसमें से क्या आरटीपी क्वेश्चंस आए हैं वो देखो, ताकि आपको आइडिया मिले कि यार आरटीपी में वो क्वेश्चंस होते हैं जो आईसीआई ड्राफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आपको आइडिया मिलता रहता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा 2 से 3 अटेम्प्ट की आरटीपीस को कवर आप करें जब आप क्या करते हैं, अपना स्टडीज करते हो। साथ साथ में करो। आप ऐसा सोचोगे अरे मैं लास्ट में कर लूंगा ना मैडम, लास्ट में आरटीपी करेंगे ना मैडम। लास्ट कभी नहीं आएगा बेटा, ट्रस्ट मी। समय ऐसा जाता जाएगा और आप फ्लो होते जाओगे और भूलते जाओगे और आरटीपी मिस हो जाएगी एट द एंड। सो डू नॉट मेक दैट mistake. I know that you will not make now that I have told you, right? उसके बाद में थियोरी के नोट्स बनाते हुए चलो। थियोरी के नोट्स बनाने हैं। वैसे थियोरी के नोट्स, ऑडिट के नोट्स तो मैं आपको बना ही देती हूं हमेशा। जितने भी बच्चे मुझसे ऑडिट में पढ़े हैं, जिनके डेफिनेटली इस बार एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस। मैंने साथ में बैठ के नोट्स बनवाए हैं बच्चों के। अभी जो दिसंबर के एग्जाम्स हो रहे थे, मैंने साथ में बैठ के बच्चों से नोट्स बनवाए थे। तो वो नोट्स इतने काम आए हैं बच्चों के लास्ट मिनट पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो प्लीज नोट्स बनाया करें, अभी से बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट रखो, ताकि एंड तक सारे नोट्स क्रिस्प एंड क्लियर हो, राइट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज कंप्लीट योर क्लासेस ऑन टाइम। क्लास अगर टाइम पे खत्म नहीं करोगे, देखो अगर आपकी प्लानिंग ठीक रहेगी ना, आज से अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज आप प्लान करें अपने सेशंस को, इस तरीके से क्लासेस को प्लान करो कि क्लासेस आपकी फेब मंथ तक खत्म हो जाए। चाहे आप हो सकता है 2 ग्रुप दे रहे हो सकता है 1 ग्रुप दे रहे हो। बच्चों लास्ट में आपको अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए लगेंगे। 1 ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 1.5 या 1 महीना सेल्फ स्टडी के लिए लगता है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, आरटीपीज करते हो। तो अपने क्लासेस को आपको टाइम पे आपको क्लासेस को खत्म कर देना है, राइट। और अनअकैडमी पे आपको पता ही है कि अभी ग्रुप 2 का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अभी पेंडिंग है तो अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 2 के लिए दिसंबर 22 से। तो उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। उस बैच में बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मैं आपको ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूं, नितिन सर आपको एडवांस अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, किशन सर आपको EIS SM पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको, MV सर आपको FM पढ़ा रहे हैं। तो ये बैच इस तरीके से प्लान्ड है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल आपकी जो है फेब तक खत्म हो जाए, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। और हम अपने क्लास के साथ साथ आपको इतने क्रिस्प कर देंगे कॉन्सेप्ट्स में कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। तो टेंशन मत लेना। अगर आपके ग्रुप 2 के प्रिपरेशन बाकी है, आप डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके ग्रुप 1 के भी प्रिपरेशन बाकी है तो भी डरिए मत। अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको हर सब्जेक्ट के क्लासेस अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। और आपकी मात्र एक सब्सक्रिप्शन से आप सीए इंटर में ग्रुप 1 के जितने सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 के जितने सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स के क्लासेस आप मात्र एक सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी, तो मात्र एक सब्सक्रिप्शन में आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, अगर आपको अपने क्लासेस को कंप्लीट करना है इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। और सब्सक्रिप्शन के समय यूज कोड CA दीपिका। आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज CA दीपिका, DEEPIKA। दीपिका मेरा नाम है और CA तो मैं हूं। तो CA दीपिका आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद बच्चों। आई होप कि आप जैसे भी अपनी प्लानिंग करें, इस तरीके से प्लान करें कि आपकी सारी चीजें टाइम पे खत्म हो। एंड मैं आपको हमेशा यूट्यूब पे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको गाइड करते रहूंगी। तो कभी इस जर्नी में अपने आप को अकेला मत समझना, कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि मैं आपको पूरे, जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते, मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी। डरना मत, राइट। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आज के लिए।